में जिला स्तरीय था। मैं महाआरती में अच्छे आनंद से भजन गा रहा था। उसी समय पड़ोस का, उतने ज़्यादा पहले फ़ोन होते थे नहीं, पड़ोस का फ़ोन पहुंच गया कि तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया। मैंने मात्र भैया जी से बताया और रोके, उस समय देखो 10 साल हो गए उस घटना को, 15 साल। मैंने मात्र भैया जी से बताया है, दीदी भी आई थी। मैंने कहा भैया ये घटना हो गई है। बोले ठीक है, जितनी जल्दी जा सको उतने जल्दी चले जाओ, लेकिन परेशान मत होना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि तुम माँ के चरणों में बैठे थे। वहाँ गए, सब कुछ सामान्य हो गया। व्यक्तिगत बताने नहीं आया, लेकिन इससे कहीं ना कहीं भावपूर्वक, इससे ज़्यादा हमारे निरंजन भैया बता सकते हैं कृपा के बारे में, इससे ज़्यादा लीला दी, सबके ऊपर कहीं ना कहीं वो कृपा, काटने वाले वो बैठे। तो कर्मों को मत रोको, अभियान बहुत आवश्यक है और यहीं से बिगुल बजना है। गुरुदेव जी कह भी चुके हैं, उन शब्दों पे थोड़ा सा गहराई से विचार किया करें कि बढ़ तो और भी जिले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, और भी जिले हैं लाइन में। ये कोई कंपटीशन नहीं है, तो अध्यात्म क्षेत्र है। पर गुरुदेव जी ने कहा मैं चाहता हूँ कि सागर संभाग पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जाना जाए। गुरुदेव जी के शब्द हैं। कुछ तो होगा जब 12 तहसील है और अभी 2 और जो छूट गई हैं, तो वही भैया जी प्रयास ही कर रहे हैं कि हम 2 जगह भी उन्हें बचेगा कुछ नहीं, सब जगह हो। तो आए, कुछ बैठकर भी चर्चाएं होंगी। एक बार फिर लोग अब अपने अपने संस्मरण किसी के पत्रिका में आ जाते हैं, किसी के, देखो कोई भी साधक कभी स्वयं की प्रशंसा नहीं करता। आपने देखा होगा कितना प्यारा संगठन है, हम अपने मां गुरुवर का गुणगान करते हैं, वो तो कभी कभी अनुभव बता दिए जाते हैं। मुझसे भी कई लोग, अरे इतने सारे गीत लिखे। मैंने कहा नहीं, जितनी कृपा तुम पर है उतनी ही कृपा मुझ पर है। बातों को दोनों तरफ से देख लिया करो। गुरुवर जी की कृपा है इसलिए लिख पा रहा हूँ, और लिख रहा हूँ इसलिए गुरुदेव जी की कृपा है। समझना, कर्म करो भैया। देखो पेड़ में आप जाओ, क्या पेड़ में लटके मिल जाएंगे आपको गुरु भाई कि चलो हम जुड़ने के लिए तैयार? नहीं, जब आप गांव में जाओगे, परिश्रम करोगे, पूरे दिन का समय दोगे, और एक बार नहीं बार बार जाओगे, कुसंस्कारों की दीवार इतनी मोटी है कि तुम्हारी एक चोट से ना टूटे। तो 5 घंटे का दिया, यही तो भैया डॉक्टर भी हैं, यही तो करते हैं। वो पहले टेबलेट ही देते हैं, डायरेक्ट किसी को बॉटल नहीं लगती, टेबलेट दी जाती है। नहीं हुआ ठीक, चलो ठीक है आना, हम इंजेक्शन लगाएं। भैया इंजेक्शन में भी नहीं हुआ, चल आ जा तो फिर बाटल लगा दे। तब क्रम बढ़ता जा रहा, एकदम सब नहीं होता। भैया बाटल के बाद नहीं, तब भैया एक काम कर, अब तेरा ऑपरेशन जरूरी है। मतलब बोले ऑपरेशन, बोले हाँ तुझे आश्रम चलना पड़ेगा गुरुदेव जी के सामने। परिवर्तन होगा अवश्य। भाई हमने प्रयास कर लिया। मैं बोल रहा था अपनी वहाँ की जवेरा की महाआरती में, क्या करें, मैंने कहा 5 परिवार आश्रम ले चलना। यहाँ भी कह रहे कि संगठन में 5 परिवार ले चलना है, प्रयास करो। अभी से लिस्ट बनाना शुरू कर दो, इधर इधर, बस एक ही परिवार को 2 लोग अपने रजिस्टर में ना। ये गुरुदेव जी की अपेक्षा है आपसे कि 5 परिवार आत्मोत्थान शिविर में ले चलना है। सबसे बड़े हितैषी आप उनके तभी हैं। क्या प्यारी बात कह गए संजय भैया कि बहनें क्या मांगती थी अभी तक, भैया इस बार हमको घड़ी दे दो, इस बार सोने की अंगूठी दे दो। ठीक है, एक मौका है, बहन के पास मांगती है, उसका अधिकार है अपने बड़े भाई से या छोटे भाई से। अगर ये मांग लिया कि भैया बस आज इतना चाहिए महाआरती में कि मुझे तेरे सारे अवगुण चाहिए, अगर तू मन कर्म वचन से मुझे बहन मानता है तो सारे अवगुण दे दो, तो बहनों विश्वास मानना, अवगुण मुक्त हो जाएगा तो वो 1000 सोने की अंगूठियां तुमको कभी भी दे देगा। मतलब मांग तुम्हारी ही पूरी होगी, बस उसका तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। बड़े आनंद के क्षण हैं। हम लोग रास्ते भर यही की चर्चा करते आए, यहाँ आते हैं, विश्वास मानना, मात्र आपके छोटे भाई बनकर के 1% भी आपके सहयोग के काम आ सके तो अपना जीवन भी धन्य है। गुरुदेव जी क्या कहते हैं?